गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शंकर 6 क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है उसका अच्छे से सदुपयोग करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। और 7.1 हमारे पास भिन्न। अब क्या होती है भिन्न? सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है सभी के। सबसे पहले भिन्न के बारे में जानते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखो, किसी भी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखना क्या होता है? भिन्न होता है। अब जैसे तुम्हारे से कोई पूछ ले कि भिन्न के अंदर जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं 1/2 लिख रहा हूँ, तो 1/2 में क्या होगा? 1 हमारा अंश हो जाएगा, 2 हमारा हर हो जाएगा एक प्रकार से। तो हमें नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कम पूछेंगे कि इसका अंश क्या है, हर क्या है। जो पूछेंगे वो देखो, एक तो होती है हमारे पास सरल भिन्न। अब देखो, जो मैं अभी करवा रहा हूँ एकदम हमारे क्वेश्चन के अंदर आएगा, तो अभी समझ लेना ताकि क्वेश्चन में मेरे को बताना नहीं पड़ेगा। एक होती है मिश्रित भिन्न। तो देखो, सरल भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि विलोम होती है, ठीक है। तो सरल भिन्न देखो, जैसे 10/3 है, ये हमारी सरल भिन्न है। अगर मैं इसको मिश्र भिन्न बनाना चाहूँ तो देखो, 3 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। शेषफल कितना बच रहा है? 1। भाग कितने का दे रहे हैं? 3 का। 3 सही 1/3 हमारा क्या आ गया? मिश्र भिन्न। अब ये कैसे है देखो, 10 में भाग दिया मैंने 3 का, 10 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। कितने आए? 9। 1 क्या है हमारा? शेषफल। ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? भाजक। तो मैं मिश्र भिन्न के बराबर में क्या लिख सकता हूं? यहां पे देखो, मैं लिख सकता हूं मिश्र भिन्न बराबर भागफल, ऊपर क्या आ जाएगा? शेषफल यानी कि रिमाइंडर, और नीचे क्या आ जाएगा? भाजक, यानी कि जिसका हम भाग दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से पूछेगा कि इसको सरल भिन्न में बदलो, इसको मिश्र भिन्न में बदलो। अब जैसे इसको तो मिश्र भिन्न में बदलना सीख लिया, हमारे पास इस क्वेश्चन क्या आ गई? 7, 3, 9। अब इसमें बोल रहा है कि इसको मिश्र भिन्न में बदलो। ये थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ आएगा, देखो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। देखो, नीचे 9 ही रहेंगे, क्या होगा? 9 7 से गुणा होगा, प्लस ये 3 उसमें ऐड हो जाएगा। 7 9 63 प्लस 3/9, यानी कि क्या आया? 63 और 3 कितने हो गए? 66/9। ये हमारा सरल भिन्न में परिवर्तन हो गया। ऐसे मानो हमने एक प्रश्नावली ही कर दी एक तरीके से। और देखो, इसका एक आ सकता है हमारे, देखो जैसे 5 पैसे हैं, इसको रुपए के अंदर भिन्न के रूप में बदलो, मतलब, ठीक है। तो 5 पैसे और 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे।
5 से काटोगे तो कितनी बार आ जाएगा 1/20। ये भी एक तरीके से भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार आ जाएगा कि 5 दिन महीने की कौन सी भिन्न है। 5 दिन महीना, जैसे 31 दिन का आ गया तो 31 हो गया, और 5 दिन अगर महीना 30 वाला आ रहा है तो 30 हो गया। तो ये तो कट के क्या आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। एक तरीका ये हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका, जैसे हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, ऐसे मानो इसके मैंने बराबर 4 भाग कर दिए। अब मैंने ऐसे कर दिया। अब बोलेगा कि छायांकित भाग की भिन्न लिखिए। देखो टोटल भाग कितने हैं 4। टोटल भाग हमेशा नीचे लिखते हैं। छायांकित भाग कितने हैं इसके 1, ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा। अब मैं इसके 2 भाग रंग दूँ तो टोटल भाग 4, छायांकित भाग 2। वे कट रहा है तो क्या आ जाएगा 1/2। मैं ऐसे कर दूँ इसको तो 3 भाग छायांकित और टोटल भाग 4, और मैं टोटल को रंग दूँ तो 4/4 यानी कि 1, ठीक है। इसी बेसिक जानकारी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। अब देखो 7.1 में कुछ डायग्राम है जो मैं उस समय पढ़ाऊंगा जब हम आमने सामने होंगे। तो मैं वह क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनमें कोई डायग्राम नहीं है। तो ऐसे मत सोचना कि मैंने क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए। मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, ठीक है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो भिन्न देखो, अभी बोला 8 घंटे, मतलब 8 पहले लिखा हुआ है तो 8 तो ऊपर जाएगा, ठीक है। एक दिन की कौन सी भिन्न है। अब दिन में कितने घंटे हो रहे हैं 24। अब 8 और 24 कट रहे हैं तो काट तो देखो 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 1/3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। ऐसे नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है, ये पढ़ते ही आंसर आ जाएंगे आराम से। जब डायग्राम वाले वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो उनमें भी बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। अब देखो 1 घंटा सब जानते हो बराबर 60 मिनट होगा, ठीक है। भी बोला 40 मिनट तो भिन्न बराबर क्या आ जाएगा 40 मिनट बट्टा 60, क्योंकि 1 घंटे के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले 0 से 0 उड़ा दो, 4/6। अब 2 के फाटे से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो क्या आ गया 2/3 आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 कंचन ड्रेसों को रंगती है, उससे 30 ड्रेस रंगनी थी, अब तक उसने 20 ड्रेस रंग ली, उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली। तो देखो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा कुल ड्रेसें उसे कितने रंगनी थी 30, अब तक उसने कितने ड्रेसें रंग ली 20 ड्रेसें, तो 0 से 0, 2/3। अब मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, हिंदी लिख के क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं आराम से, पर हमें देखो बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है इसमें। अगर क्वेश्चन बिना बढ़ाए समझ में आ रहा है तो बढ़ाने से कोई सेंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसका 2 से 12 तक प्राकृत संख्या लिखिए। अब देखो 2 से 12 तक 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है। इसकी अभाज्य संख्या इसकी कौन सी भिन्न है? अब इनमें अभाज्य संख्या लिखो। देखो अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या? देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है और 11 अभाज्य है। तो अभीष्ट भिन्न कुल संख्याएं कितनी है? देखो काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नीचे तो क्या आ गया? 11। अब भाज्य संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5। तो 5/11 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन को देखो एक बार। नेक्स्ट देखो इसका 9वां क्वेश्चन। एक 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिखी। देखो 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113। ठीक है। अब भाज्य संख्या इसकी कौन सी भिन्न है? अब देखो इसमें गलती हो सकती है, क्या पता मेरे से भी गलती हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 102 भाज्य संख्या होती है, 103 अभाज्य संख्या होती है, 107 अभाज्य संख्या होती है, 109 अभाज्य संख्या होती है, 111 नहीं आता किसी में 11, 111 भी भाज्य संख्या होगी और 113। अब इनमें कोई भी संख्या अगर भाज्य निकल गई तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। देखो अभिष्ट भिन्न 1 2 3 4 5 यानी कि 5 तो भाज्य संख्या है। टोटल संख्या काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5/12 हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो इसका 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ऐसे गोले बने हुए हैं। इनमें से बना हुआ क्रॉस या अक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इन वर्तों में कौन सी भिन्नों में अक्स है? तो देखो अभिष्ट भिन्न बराबर टोटल गोले कितने हैं? देखो इसमें 8 गोले हैं, 4 में अक्स है, 4/8। अब ये कट रहा है तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट देखो इसका 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11।
ये है क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, ठीक है। तब से वह सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ करती है। वह 3 सीडी खरीदती है, 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो देखो, जन्मदिन में मिली सीडी एक और खरीदी गई सीडी खरीदी गई सीडी 3 और उपहार में और मिलती है उसको। देखो, उपहार में मिली सीडी यह है 5। तो हमें निकालनी है कुल सीडी बराबर क्या आ जाएगा? 5 3 8 और 1 9 सीडी। हमें निकालनी है अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट भिन्न बराबर क्या आ जाएगा? अभिष्ट भिन्न हमारे पास उसके द्वारा खरीदी गई सीडी कितनी खरीदी है उसने? 3 सीडी उसने परचेज की है और कुल सीडी कितनी है? 9। काटोगे तो 1/3 और 1/3 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक प्रकार से। आगे देखो, इसके साथ जो 7.1 चल रही है वो खत्म हो गई हमारी। कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, वो क्वेश्चन हम जब भी हमारी संस्थान ओपन होगी उस समय उनको क्लियर करेंगे। आगे देखो 7.2, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि संख्या रेखा खींचिए, उन पर निम्न भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। फर्स्ट है देखो 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, देखो एक लाइन खींचते हैं हम। इस प्रकार से लाइन खींचना, यहाँ जैसे 0 मान लेना, इधर गिनती करना 1 2 3 4 5। अब देखो इनमें प्रायोरिटी दो, किसमें कौन सी संख्या ज़्यादा आ रही है? नीचे 4 ज़्यादा आ रहे हैं। देखो 4/4/4/4/4। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2/4, तो क्या हो जाएगा? 1/2। देखो आराम से मिला लो, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई। समझ में आ गई होगी आराम से। दिख रहा है आराम से, अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो इसका, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऐसे मानो एक तरीके से। सेकेंड हमारे पास 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। ये लाइन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो नीचे कितने आ रहे हैं? इसमें 8 आ रहे, तो 8 से डिवाइड कर दो सभी को।
अब इसमें ऐसे नहीं कि हम इस साइड की संख्या नहीं लिख सकते, उस साइड भी लिख सकते हैं आराम से, इस साइड माइनस की संख्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8, ये 4 संख्याएं पूछ रहा है हमसे। तो सेकंड हो गया, थर्ड है वो तुम स्वयं कर लेना। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका, जो मैंने अभी बताया था तुम्हें बेसिक के चक्कर में, भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ये है 20/3, बी है इसका 11/5, सी है इसका 17/7, डी है इसका 28/5। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था, देखो 20 में 3 का भाग दोगे, एक बार भाग दे के बता देता हूँ वापस से। कितनी बार गया भाग? 3 × 6 = 18, 6 बच गए 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? भागफल। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं इसके? शेषफल। नीचे क्या लिखते हैं? जिसका हम भाग दे रहे हैं। तो ये क्या आ गया? 6 सही 2/3। इसको बोलना भी सीख लेना, 6 सही 2/3। 11 में 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, यानी कि भागफल 2 आ गया। 10, 11 में से 10 गए तो 1 शेषफल बच गया, भाग इसका दे रहे हैं हम 5 का, तो 2 सही 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करोगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, 17 में से 14 को माइनस किया तो 3 शेषफल बच रहे हैं, भाग किसका दे रहे हैं हम? 7 का। 28 में 5 का भाग दिया तो 5 25। 28 में से 25 को माइनस किया तो 3, भाग किसका दे रहे हैं हम? 5 का, तो 5 सही 3/5। नेक्स्ट देखो, इसके 2 और बच रहे हैं, सभी करवा देता हूं तुम्हें। तुम अपने मन से लिखना कुछ संख्याएं और उन्हें करने की कोशिश करना, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है कुछ भी सीखने के लिए। फर्स्ट है 19/6 और एफ है इसका 35/9। 19 में 6 का भाग दोगे तो 36 18, 18 19 में 1 का अंतर है तो 1 शेषफल हो जाएगा, 6 का भाग दे रहे हैं हम। 35 में 9 का भाग दोगे तो 9 × 27, 27 बाद में कितने बचे शेषफल? 35 और 27 में कितने का अंतर है? 5 और 3 8 का, भाग इसका दे रहे हैं 9 का। अब एक बार इसको करके देखो, इससे क्या वापस से संख्या आती है नहीं आती है? 36 18, ये होता है मैंने इन दोनों संख्या को गुणा करना है प्लस ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, नीचे नीचे वाली संख्या आ जाएगी। 36 18 और 1 19/6, यानी कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं एक तरीके से। आगे देखो नेक्स्ट हमारा इसका अंतिम क्वेश्चन, यानी कि 7.2 खत्म हो जाएगी उसी के साथ। निम्न को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब विषम भिन्न का मतलब होता है सरल भिन्न एक तरीके से। फर्स्ट है इसका ए, बी है इसका सी है इसका और डी है इसका। मैं इतने ही बताऊंगा, बाकी जो बच जाएंगे वो तुम्हें स्वयं को करने हैं। क्या करते हैं? इसको गुणा करते हैं, 7 चौक 28, 28 में जब 3 को प्लस करेंगे तो 31 और नीचे हमेशा क्या सेम संख्या रहती है। इसमें करोगे तो
7 पंजे 35, 35 और 6, 6 को प्लस कर दिया 35 में तो 41/7। इसी प्रकार इसमें करोगे तो 6 दूनी 12, 12 और 5 17/6, 5 ढाई 50 और 3 53/10। कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्वेश्चंस को। देखो बच्चों, दिखने में कोई दिक्कत आ रही है उसके चक्कर में इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम।